बड़ा बंदा होता है वो कुछ ना कुछ शवाहिद देता है। ये छोटा बच्चा था, इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि यार मेरे साथ ये काम किसने किया। आपको ये पता लगता है कि ये खाली है, किस तरह दूसरे घर को आप जाते हैं, आप उस जगह पर जाते हैं तो आप ये सोच फिक्र करके आपने या पहले यहाँ पर काम किया है। क्या कहेंगे, ये हमारी तरबियत का फुकदान नहीं है कि एक 15 साल लड़का एक 4 साल बच्चे के साथ ज्यादती करता है। वो तो छोटा बच्चे आप खुद देख लेंगे तो आपको आपके आंखों में आंसू आएगा कि यार इसके बच्चे के साथ कोई इस तरह करेगा यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, आज का वाकया सुनते ही यकीनन आपका दिल कांप उठेगा। इस वाकये ने पेशावर में इंसानियत को शर्मा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बानामाणी के इलाके में पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये की, जिसमें 4 साल बच्चे के साथ इंतहाई दरिंदगी की गई। ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ, आज की रिपोर्ट हमारी एक इबरतनाक रिपोर्ट है। इस हवाले से हम SP सिटी से भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और मुतासरा बच्चे के वालिद के साथ भी खुसूसी बातचीत करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SP सिटी डिवीज़न शाहिद अदनान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, महज 4 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती की गई। ये वक़ुआ कब हुआ, कहाँ, इलाका कौन सा था, फिर मुलज़िम कैसे पकड़ा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 तारीख के दिन ये वक़ुआ रोनुमा हुआ। दिन का टाइम था, जुम्मे का रोज़ था और जुम्मे को टाइम आपको पता है तमाम तकरीबन नमाज पे चले जाते हैं। और जिस मुर्शिदाबाद का ये इलाका है जहाँ ये वक़ुआ रोनुमा हुआ और इधर तमाम फ्लैट्स हैं और तकरीबन यहाँ किराएदार रहते हैं। तो जब ये वक़ुआ सरज़द हो गया, एक 4 साल का बच्चा था, उसने उस टाइम अपने वालिदैन को सही बताया नहीं, ना बता सकता था। 20 तारीख को जब उनके वालिद को तसल्ली हो गई कि मेरे बच्चे के साथ ये जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, तो उन्होंने रात के टाइम आकर हमें थाने पर रिपोर्ट की, बानामानी थाने पर। जैसे ही रिपोर्ट हुई मेरे नोटिस में लाया गया। मैंने यही इतला एज इट इज़ CCPO साहब डॉक्टर मियाँ सईद साहब को और SSP ऑपरेशन सर फरहान सर को मैसेज किया। दोनों ऑफिसर्स ने फ़ौरन मुझे कॉल की और मुझे उसी का डायरेक्शन जारी कर दी कि आप अभी टीम बनाएं और इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लें। ये इंतहाई हसास मसला है। उस पर फिर मैंने जो हमारे DSP खालिद खान इन्वेस्टिगेशन, इनसे रब्ता किया, DSP याकूत सईद और SHO शहरियार, हमने रात ही रात इस पर काम शुरू कर दिया। हमारे हाथ में बहुत सारी एविडेंस मिल गई 24 घंटे के अंदर और हमें ये भी पता चल गया कि ये वक़ुआ किसने सरज़द किया है, लेकिन उसकी सिर्फ नाम वल्दियत और उसकी गिरफ़्तारी बकाया थी। उसके ऊपर फिर टीम ने दिन रात काम किया। आपको पता है क्रिसमस भी थी, वहाँ भी हमारी सख्त ड्यूटी थी। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आज आपके सामने कि मुलज़िम को आज हमने गिरफ़्तार कर लिए। सर, गिरफ्तार जो मुलजिम है, इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड आपने देखा, किस कहीं और कोई ज़्यादती वाक़यात इसने किए हों, कुछ माजी का कुछ ऐसा मिला कुछ? इस पे सर आज हमने इसको गिरफ़्तार किया 2 बजे। इसको सर से इंटरव्यू किया तो उसमें उसने इस बच्चे के साथ जो बदफेली की है वो उसने पुलिस के सामने इक़बाल जुर्म की है, इकरार की है। लेकिन मज़ीद अभी हम इसकी कस्टडी लेंगे, इसके ऊपर और काम करेंगे, मज़ीद इंटरव्यू करेंगे। वैसे भी ये बच्चा ये भी 15-16 सालों का लड़का है और मिस्त्री का काम सीख रहा था। इसके ऊपर काम जारी है। इंशाल्लाह जो भी हालात होंगे फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या कहेंगे, ये हमारी तरबियत का फुकदान नहीं है कि एक 15 साल लड़का एक 4 साल बच्चे के साथ ज्यादती करता है? तो क्या ये हमारे हालात किस तरफ जा रहे हैं? जी, हालात तो अच्छी तरफ नहीं जा रहे हैं। ये सोचना चाहिए हर वालिदैन को, हर तबके फ़िक्र के लोगों को कि हम इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें, अवेयरनेस लाएँ और कोशिश करें कि इस किस्म का जुल्म या इस किस्म की ज़्यादती फिर ना हो। लाली बाग इलाका जो है, वहाँ पर एक चचा ने अपनी सगी भतीजी के साथ ज्यादती की थी। इस मुलजिम का ताल्लुक भी उसी इलाके से है। तो लाली बाग के लोगों के लिए आप कोई अवेयरनेस कैंपेन या कुछ इस तरह कुछ प्लानिंग नहीं है? इंशाल्लाह जी, इसके ऊपर डिस्कस हुई है। आप ने पहले भी ये मशवरा दिया, बहुत अच्छा मशवरा दिया। इसमें मुख्तलिफ यूनिट्स से कोशिश करेंगे, किसी NGO को भी हम साथ मिला लें और ये हाई लेवल पे इंशाल्लाह इसके ऊपर हम वो करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे ताकि मज़ीद ये वक़ुए ना होने पाए।
बच्चे के साथ जो ज्यादती हुई थी, उसने आके घर में जो बताया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो फिर आगे मज़ीद अभी उसके लिए क्या आपने इक़दामात क्या उठाए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए? देखिए, बच्चा छोटा था, मैंने वो बताया। अगर वो बड़ा होता तो उसी टाइम जिस तरह इंसिडेंट हुआ था तो वालिद या वालदा रिपोर्ट के लिए लेके आ जाते। उसको उस टाइम नहीं पता चला। जब पता चला और जब घर वालों ने महसूस किया कि इस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, तो उसके बाद वो अगले दिन हमारे पास रिपोर्ट पर आए हैं। तो उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सक्सेस दी है। रिज़ल्ट आपके सामने कि एक अनट्रेस केस था और एक बच्चे के साथ ज़्यादती थी। बड़ा बंदा होता है वो कुछ ना कुछ शवाहिद देता है। ये छोटा बच्चा था, इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि यार मेरे साथ ये काम किसने किया है। एसएसपी ऑपरेशन साहब ने एक अहकामात जारी किए थे कि पेशावर में जितने भी हरासमेंट के जितने केसेस होंगे, थानों में एक रजिस्टर रखेंगे, उस पर उसको मेंटेन करेंगे। सिटी डिवीज़न में अब तक के कोई वाक़यात सामने आए, कुछ फिगर आए? सर बिल्कुल, उनके जो अहकामात थे, जो उनकी डायरेक्शन थी, उसके ऊपर 6 मेरे सर्कल में जो थाने हैं उधर 6 रजिस्टर बिल्कुल मेंटेन किया गया। और अब तक ये दूसरा वक़्आ हुआ है मेरे सर्कल में, और दोनों का इंदराज है। इसके अलावा भी अगर फ़ीमेल्स हैं वो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, उनके साथ जो वाक़यात सरज़द हो रहे हैं वो भी हम इन्हीं रजिस्ट्रात में इंदराज कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मासूम बच्चे का जो जिनसी ज़्यादती का निशाना बना था, उनके वालिद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मैं आपसे आपका नाम भी नहीं पूछूंगा और आपसे अपना इलाका भी नहीं जानूंगा, लेकिन ये बता दें ये अफसोसनाक वाक़या कैसे हुआ था? ये तो भाई बात इस तरह है ना कि अभी तो ये सारे लोग इस तरह दरिंदे बन चुके हैं। ये तो छोटे बच्चे, हम तो सुबह काम के लिए जाते हैं, शाम के वक्त घर पे आते हैं। हमको घर से फ़ोन आया कि बच्चे को किसी ने मारा है, आप यहाँ पर आ जाओ, इनको देख लो कि किसी ने मारा है। मैं जब यहाँ पर आया तो हमारे इलाके में कैमरे वगैरह मौजूद है। मैंने वो CCTV कैमरे चेक किए, उनसे मैंने पिक्चर भी लिया और वीडियो भी लिया। फिर जो मैंने उनको देखा तो वो जिस टाइम इसने सिर्फ मारा था, बाकी तो पता नहीं लगा था। जब मैंने जो सब कुछ सिस्टम अपलोड किया लेकर आया तो फिर मैं DSP साहब के साथ आया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने हमारे साथ इतना तावन किया और हमारे केस को इतना बड़ा कि उनको ट्रेस किया। उसमें शहरियार साहब है, DSP साहब है और पुलिस वाला जो भी है। लेकिन हमारा केस जितना था ना कि उसको कोई पहचान नहीं सकते थे। कसम खुदा की मैं खुद नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैं जो पिक्चर है ना, मैं यहाँ का पैदाइश है। मैंने कितने साल गुजारे हैं, मैंने देखा नहीं है इन बंदे को इस तरह कि यार ये किस तरह है। लेकिन बस अभी तो आप लोगों का काम है, अगर मेरा काम होता आप लोग छोड़े इनको और हमको दे दे, खुदा की कसम मैं उनको टुकड़े टुकड़े करता हूँ। अभी तो तुम्हारे लोगों के पास केस है, बस तुम लोगों ने ट्रेस किया है। अभी आप लोगों का काम है, किस तरह आप लोग कर सकते हैं, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के शुक्रगुजार है। आपका जो बच्चा था मैंने आपकी गोद में भी देखा है, इसकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र 4 साल है जान। तो 4 साल के बच्चे के साथ इस दरिंदे ने इतनी दरिंदगी की? ये बात सर ये नहीं है, बात सिर्फ बदफेली की नहीं होता, बात इसके साथ खामखा जोड़े होते, पता नहीं इसके साथ 10 बंदे 20 बंदे 11, या तू एक फ्लैट पे जाते आपको ये पता लगता है कि ये खाली है, किस तरह दूसरे घर को आप जाते हैं? आप जहाँ पर जाते तो आप ये सोच फिक्र करके आपने या पहले यहाँ पर काम किया है, या आपने इनको सर्च किया है, या आपने वहाँ पर वक्त गुजारा है कि यहाँ पर मैं ये काम करूँगा, हमारे ऊपर कोई नहीं आएगा। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वहाँ पर घर से एक लेडीज़ आई थी, उसने देख कि ये बस भाग गया। तो फिर ये भागने के साथ हमने ये CCTV फुटेज लेकर आए, सब कुछ वीडियो वगैरह जब इनको अपलोड किया तो फिर उनके साथ जो DSP है, बलामानी थाने का DSP है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंसान है, उसने हमारे साथ बहुत ताउन किया, हमको अपलोड भी दिया, हमको 4-5 दफ़ा घर पे भी आए कि बेटा आप कोई इस तरह बात ना करो, हम तुम्हारे साथ खड़े। जो मुलजिम जो गिरफ्तार है जी, पहले कभी देखा है इसको? ये आपके इलाके में रहता है यानी बाहर का ही रहता है? लेकिन हमारे इलाके से पीछे देखा बहुत है, लेकिन जो कैमरे में आया था ना उस टाइम जो कैमरे में वीडियो होते ना वो तो बहुत ऊपर लगे ना, वो तो इतना नज़दीक नहीं आता। अभी इन्होंने ट्रेस किया, इन्होंने इनसे पूछा है, वो फिर जो क्या बात हुआ है और जो कुछ हुआ है ना तो वो DSP साहब को फिर पता है, क्योंकि उसने सब कुछ अरेंज किया, हमने तो नहीं किया। अच्छा ये बताएं, आपका बेटा जब घर आया उसने क्या बताया? हम तो ड्यूटी पे थे ना, हम तो गाड़ी पे बिरयानी बेचते हैं ना, हमको घर से कॉल आया कि बच्चे को किसी ने मारा है और आप आ जाइए। जब हम आ गए तो उसको थप्पड़ दिए थे, फेस पे भी मारा था और भी वगैरह तशद्दुद किया था तो ताकि वो किसी को बताए ना, फिर उनके ऊपर चोरी निकल, उसको बोले कि आप खामोश हो जाओ वरना आपको मारता हूँ। अच्छा इतना इसको डराया? इतना इसको डराया। फिर वो तो छोटा बच्चा, आप खुद देख लेंगे तो आपको आपके आंखों में आंसू आएगा कि यार इसके बच्चे के साथ कोई इस तरह करेगा यार।
इस वाक़े के बाद आपका बच्चा कितना डरा हुआ है? घर में कुछ बातें वगैरह पहले कैसे था, अब कैसा है? नहीं, कसम खुदा की उनको मैं अगर आपको बताऊँ, वो 2 मिनट ठीक होते हैं, 3 मिनट बाद फिर उसका ज़हन ऑटोमेटिक खौफज़दा हो जाता है। हाँ ना, रोता है, क्योंकि उसका याददाश्त जब आते हैं ना, कसम से 2 दफ़ा मैंने अस्पताल को उनको लेके गया, रात को 2 बजे 12 बजे, उनके वो जो ख्यालात है ना, जो है वो सीन जो है वो अब भी उसके ज़हन में है। यार ज़हन में क्यों नहीं है? उसको मारा है एक बच्चे जो को। दरिंदा पकड़ा गया है, जो मुलजिम पकड़ा गया है, उसके बड़े आए हैं आपके पास, मुलाकात हुई? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। अगर आएंगे तो इंशाल्लाह डीएसपी के साथ या इसी जो शहरियार खान के साथ इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे, फिर उनके साथ बात करेंगे। आपका जो इलाका है उधर पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, रोकथाम क्यों नहीं होती, वजह क्या है? नहीं, हमारे इलाके में सर जी, मैं खुद जिस इलाके का बाशिंदा हूँ, जहाँ पर रहता हूँ, वो हमारा पैदाइश भी पेशावर का है ना, मैं ज़ाती बन्नू का हूँ और पैदाइश रहाइश पजीर यहाँ पर हूँ। लेकिन मैंने ये अपनी उम्र में 28-29 साल उम्र में कसम खुदा की इस तरह केस न देखा है और न किसी से सुना है, क्योंकि ये इस तरह क्रिमिनल कहानी है। यूसुफ जाने, हम खुद भी कैमरामैन है, मैं खुद भी कैमरामैन हूँ। अच्छा, मीडिया से? जी, मैं खुद भी कैमरामैन हूँ, लेकिन बात ऐसा है ना कि ज़िंदगी में पहले बार इस तरह देखा है। एक अमीन कॉलोनी वाला देखा था, जो फिर उन्होंने फोत किया था, वो जो संदूक में बंद किया था, ठीक है ना, और एक ये हुआ। तो बात इस तरह है, बस क्या करे, पता नहीं है कि इन लोगों के साथ। अच्छा, ये बताए उन वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनके इतने छोटे बच्चे हैं, वो लापरवाह हैं, अपने बच्चों को बाहर छोड़ते हैं, गली मोहल्ले में छोड़ते हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज तो हम इस तरह देंगे कि देखो, औलाद अल्लाह ताला का एक फरीज़ा है जो इंसान को देता है, इस तरह है ना। और जब औलाद अल्लाह ताला इंसान को दे दे तो इंसान अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी का गरीबी होता है, कोई डिप्टी वाला होता है। अगर आप डिप्टी वाला है तो आपका घर भी सारा डिप्टी वाला होता है। हम तो गरीब बंदे हैं, गरीब बंदों के घर में पहले तो ये बात है कि 4-5 बच्चे खामख्वा होते हैं। जब 4-5 होते हैं तो 2-3 बाहर, तो अगर मार रुक भी लेना तो छोटे रुक तो नहीं है घर में, बस जो बियारन मारते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं, अले वग वाला है, अले पुलो वाला है, अले ये वाला आया है। तो ये तो बच्चे घर पे, तो हम कितना कसम खुदा की दरवाजे सब कुछ बंद करते हैं, लेकिन बच्चे तो नहीं रुक सकते यार घर पे, वो तो बाहर गिर जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे यार? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कोशिश ज़्यादा करेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह और भी ये कोशिश करेगा कि यार अपने बच्चों को टाइम दे और टाइम के मुताबिक इनके साथ इस तरह ज़िंदगी गुजारे कि इनको स्कूल वगैरह की सिस्टम के साथ इनको इस तरह हम कंफ्यूज करें कि अगर घर आ जाते हैं स्कूल से, उसके बाद पढ़ाई करना है, सबक पढ़ना है, तो इनको हम और इस तरह टाइम के मुताबिक काम करना पाबंद बनाएंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सब्र दे और अल्लाह हम सब बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। नाज़रीन, पुलिस ने तो बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गिरफ्तारी काफ़ी है? अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।